कि ये जो मुज़ाकरात की ऑफर की गई है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, ये कितनी संजीदा है? ये अतर काज़मी साहब उतनी ही संजीदा है जब 2018 में आरटीएस बैठ गया और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। इसके बावजूद उस वक्त के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने उनको कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, मगर इसके बावजूद मईशत के लिए, इसके बावजूद इस निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और आगे से जवाब शायद आपको याद ना हो, आगे से जवाब ये आया कि ये लोग, और इमरान खान ने ये जवाब दिया, ये लोग मेरे से एनआरओ मांगते हैं। आज अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है कि हम मुज़ाकरात इन जमातों से करना चाहते हैं, तो मैं तो इससे पहले अतर काज़मी साहब ये ज़रूर कहूँगा कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है अपोजिशन जमातों की, बहुत अच्छा होता कि वो हुकूमत में बैठी सियासी जमातों को भी दावत देते। कोई जाता ना जाता वो अलग बात है सर। वो तो आपके खिलाफ तो उनके गिले शिकवे थे ना। और दूसरी मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं कि ये संजीदा ऑफर है कि 2018 के बाद इमरान खान कौमी सलामती के लिए खतरा नहीं था, अभी तो आप उसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट करार देते हैं। तो एक ऐसी सियासी जमात जिस पे पाबंदी लगाने की बात हो रही हो, जो कौमी सलामती के लिए खतरा हो, फिर उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? सर जी, आप बजा फरमा रहे हैं, मगर अतर काज़मी साहब उस वक्त इमरान खान रेड लाइन नहीं थे 2018 में, जो उनके अपने लोग कहते हैं। वो उस वक्त ये बात नहीं कहा करते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। आज वो रेड लाइन भी बन गए। फिर आज जो उन पर मलबा है या उन पर बोझ है या वो एक बैगेज उनके साथ चल रहा है 9-10 मई का या 26 नवंबर का, वो भी नहीं था। तो अगर इस तरह हम पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, वो तो एक फिर ना करने वाली बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उस वक्त 2018 के इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत बनी थी और उस वक्त की अपोजिशन लीडर का भी ये कहना था कि हमें हमारा मैंडेट चुराया गया, मगर इसके बावजूद वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थी। तो आज अगर ये कह रही है आज की अपोजिशन के भाई ये 2024 के इंतखाबात हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और ये जैली हुकूमत है, तो फिर वो मुज़ाकरात की आपको अगर दावत दे रही है, वही दे रही है, आप नहीं कह रहे, वही दे रही है, तो फिर आपको इनके साथ इसलिए बैठना पड़ेगा कि 2018 भी देख लें और 2024 भी, साहब फिर बराबर हो गया। और सर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, क्या आप अभी भी समझते हैं कि इमरान खान कौमी सलामती के लिए खतरा है और पीटीआई कौमी सलामती के लिए खतरा है? ये समझते हैं आप लोग और इसके बावजूद बैठ रहे हैं? सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूं। मैं अतर काज़मी साहब बड़ा क्लियर हूं कि कोई सियासी जमात या सियासी लीडर खतरा नहीं हुआ करता रियासत के लिए, मगर उसका अमल जो है वो बता रहा होता है कि खतरा है या नहीं। देखें, मेरे साथ किसी और के साथ ज़्यादतियाँ हुई होंगी, हमारे दिल ज़ख्मी होंगे, मगर इसके बावजूद भी हम रियासत के लिए या आइन कानून की बालादस्ती के लिए या सिविलियन बालादस्ती के लिए आज भी हमारे दिल तड़पता है कि नहीं, ये होना चाहिए। तो फिर आप यार ये तो बताएं ना कि हमने कभी 26 नवंबर का या 9-10 मई का तो तसव्वुर नहीं किया था। फिर हमने कभी ये तसव्वुर तो नहीं किया था कि मालियाती अदारों को हम खतूत लिखें। फिर हमने कभी ये तसव्वुर तो नहीं किया था कि हम अस्करी विंग बनाएं। मतलब बातें करने को बहुत हैं, मगर मैं तो नहीं उसमें सर आपने देखे ना, आप पे भी इल्जाम लगा था ना मियां साहब, जब मरियम बीबी पे बात आई थी तो आपने कहा था हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, आप पे भी गद्दारी का मुकदमा हो गया था। तो सियासतदान जज्बात में आके बात कर देते हैं। ये बात बार बार क्योंकि हो रही है, तो मैं आज इसको थोड़ा सा वजाहत से अर्ज कर दूं। जब कहा गया था कि मरियम नवाज शरीफ को स्मैश कर देंगे, तो उस वक्त के एक जर्नल ने कहा था और हमारी जमात के अंदर से किसी ने 2 दिन तक जवाब नहीं दिया था, तो मुझे तकलीफ़ थी। मैंने ये कहा था कि हम वो लोग नहीं हैं कि बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हो जाए और बेनज़ीर भुट्टो अपनी ज़िंदगी में नाम ले कि ये लोग अगर मेरे साथ हादसा पेश आया तो ये मुलव्वस होंगे। तो बेनज़ीर के साथ हुकूमत उन्हीं लोगों के साथ बेनज़ीर की जमात ने मिलकर बनाई
और कहा पाकिस्तान खप्पे। मैंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान खप्पे इसलिए नहीं कहेंगे कि हमने हुकूमत करनी है, हम उनके साथ बैठ रहे हैं तो दूर की बात, हम उनको कटहरे में लेके आएंगे जिन्होंने ये बात की है। हम उनके साथ बैठ के हुकूमत बनाने को तरजीह नहीं देंगे। मैंने ये बात की थी और आज भी ये बात करता हूं कि यार कोई अतर काज़मी साहब तरीका नहीं है कि आप एक अदारे में बैठे हैं, जितने भी आप बाइख्तियार हों, मगर आप किसी की ज़िंदगी के हवाले से फैसला सुना दें या आपकी कोई बात ना माने और आप इस तरह का थ्रेट दे दें उसको, ये कोई मुनासिब बात नहीं होती। जिस तरह के मैं ये कहता आ रहा हूँ कि मुझे मेरे पे जब तशद्दुद करते थे, जो आप बगावत का केस कह रहे हैं, तो उस पर जो करने वाले थे वो ये कहा करते थे साड़ी भी जान छुड़ा, तो वो तेरी जनरल फैज़ हमीद जड़े ने वो आवाज़ सुनना चाहते ने चीखा दी। तो मैं तो अपनी ज़ुबान अपनी दांतों के नीचे रख लेता था, इसलिए कि कमज़ोर आदमियों कहीं वाकई चीख ना निकल जाए। तो हमने तो इस तरह का वक्त भी गुजारा हुआ है।